नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी आपने नमाज मगरिब अदा की, उसके बाद कुछ रिफ़्रेशमेंट चाय की शक्ल में आपने लिया है। अब जिस सेशन की तरफ हम जा रहे हैं ये बिल्कुल समझ जाइए कि जो तरीक़ा गौस व ख्वाजा ने अपनी खानकाहों से बयान किया है वो मुराक़बा व मुहासबा, अपना हिसाब। हमने नमाज पर गुफ्तगू की और सच बात यह है कि दोस्तों अगर 5 वक्त आपको मिल गई और ऐसा नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में नमाज को ला रहे, नहीं, नमाज के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी गुजारिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह और ऐसे ऐसे सालेहीन की सोहबत में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गुजारा है कि जो फ़्लाइट भी लेते थे तो टिकट बुक करने से पहले नमाज का वक्त देखते थे कि मैं टेक ऑफ कब है, लैंडिंग कब है, और कौन सी नमाज अगर उसमें ऐसी फ़्लाइट मिलती, चाहे वो मुश्किल हो या लंबी हो या इधर से जाती उधर से जाती, लेकिन देखते कि अगर नमाज मिल रही है तो वही फ़्लाइट लेते। तो मुझे मौलाना गुलाम सैयद साहब एक किस्सा याद आया। अब पता नहीं मैं बयान करूं कि ना करूं, बड़ा खूबसूरत किस्सा था। वो मेरे दादा पीर और हुजूर शेख तरीक़त के पीरो मुर्शिद सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ अशरफी जिलानी, उनका एक किस्सा याद आया। मैं कोई किताब उनकी सवाने हयात पे पढ़ रहा था तो उसमें एक किस्सा बयान किया गया और जिस उस किस्से से जो मैंने अख़ज़ किया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस्सा ये हुआ कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, थोड़े अलील हुए कि चौचा शरीफ का वाक़या है, एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस में बुलाया गया, कुछ खुद्दाम साथ में थे जो खिदमत करते हैं, कुछ घर वाले साथ में थे। तो आप एम्बुलेंस में बेड जो होता है उस पर लेट गए और आप लेट गए, आंखें बंद थी, बावजूद निकले थे वहाँ से, आंखें बंद थी, सोए नहीं थे। अब एम्बुलेंस चलती है तो जो रावी है वो बयान कर रहे थे कि चारों तरफ से ढकी हुई थी, बाहर क्या चल रहा है, कौन सा मौसम है, सूरज किस डायरेक्शन पे है, हवा चल रही है, बारिश है, बदली है, कोई खबर नहीं, इसलिए कि एम्बुलेंस ढकी हुई थी। इतने में हज़रत सरकारे कला कहते हैं कि मेरे ख्याल से एम्बुलेंस को रोका जाए, असर का वक्त हो गया है। असर का वक्त हो गया है। जैसे हुजूर सरकारे ने कला ने कहा असर का वक्त हो गया है, फौरन मुअज्जिन ने अजान दी। अब ये लोग भी ताज्जुब में आए, इन लोगों ने वज़ू किया, सोचा हो सकता है कि हज़रत को अंदाज़ा या ख्याल हो गया हो कि इस वक्त ज़ोहर पड़ी थी, अब असर इस वक्त होनी चाहिए। बहरहाल फिर सरकारे कला नमाज पढ़कर लेट गए और फिर ये मामला आगे चलता गया और फिर आगे आगे बड़े, एम्बुलेंस ढकी हुई थी, वक्त का अंदाज़ा नहीं। इतने में सरकारे कला ने कहा ऐसा है एम्बुलेंस को रोक दो, मुझे पूरा यकीन है मगरिब का वक्त हो गया है। जैसे उन्होंने कहा मगरिब का वक्त हो गया है, फ़ौरन मुअज्जिन ने अजान दी मगरिब की। और ये लोग हैरत में थे कि एम्बुलेंस ढकी हुई, ना बाहर देख पा रहे हैं, ना मौसम देख पा रहे हैं, ना बादल को देख पा रहे हैं, ना आसमान को देख पा रहे हैं, ना सूरज को देख पा रहे हैं। हज़रत को कैसे मालूम हुआ? तो इसे हुजूरिय क़ल्ब की नमाज कहते हैं कि जब दिल से कोई नमाज पढ़ता है और नमाज से उसे उनसियत हो जाती है, नमाज से करीब हो जाता है, नमाज से ऐसा राब्ता हो जाता है, तो फिर उसे वक्त देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि वो नमाज के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अब यहीं से हज़रत सरकारे कला का मकाम देख लो कि जो इंसान घड़ी देखकर नमाज का वक्त बताए वो मोमिन अशरफ होता है, और जो नमाज के वक्त से घड़ी का वक्त बता दे वो मुख्तार अशरफ होता है।
नमाज से वो राब्ता, नमाज से वो ताल्लुक कि घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, दिल में एहसास हो जाता है कि अब रब की बारगाह में हाजिर होने का वक्त हो गया है। ये हुजूरी क़ल्ब की नमाज होती है। तो अब जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वे का बड़ा वसी माना है, आसान तर्जुमा ये अल्लाह से डरो, ठीक। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों की सोहबत में आ जाओ। यहाँ सादिक़ीन से मुराद सालिहीन व औलिया, ये मुफस्सिरीन ने इस पे जो बहस की, इस पर हम नहीं जाते। यहाँ 3 बुनियादी उलूम का जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिताब किससे कर रहा है? ऐ ईमान वालों। पहला हुक्म क्या है? अल्लाह से डरो। दूसरा हुक्म क्या है? वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। तो पहले क्या है? पहले ईमान, फिर क्या है? तक़वा, फिर क्या है? सोहबत। ये तरतीब है। अगर ईमान नहीं तो नमाज से कोई फायदा होगा, अगर ईमान नहीं तो रोजा रखने से कोई फायदा होगा। अच्छा, और अगर नमाज नहीं तो पीर के साथ बैठने से कोई फायदा होगा। तो अगर आप मुकम्मल फैजान चाहते हैं सालिहीन व औलिया की सोहबत का, तो तक़वा पहले, नमाज, रोजा, शरीयत की पासदारी व पाबंदी से जिंदगी गुजारना। अब यहां 3 बुनियादी उलूम। एक ईमान, इसका ताल्लुक इल्मे कलाम से है, इल्मे अकीदा, जिसे अकीदा कहते हैं। इत्तक़ुल्लाह, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, इसका ताल्लुक इल्मे अहकाम से है, यानी जिसे इल्मे फ़िक़्ह कहते हैं। वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों की सोहबत में आ जाओ, इसका ताल्लुक इल्मे एहसान से है, जिसे तसव्वुफ़ कहते हैं। ये 3, अब ये तीनों जरूरी, एक खत्म तो आदमी कामिल नहीं हो सकता। ईमान भी जरूरी, तकवा भी जरूरी, और सोहबत भी जरूरी। अब आप इस पर गौर करिए कि हमने नमाज का जिक्र किया, ठीक। अब यहीं से आप समझते चलिए कि नमाज किसकी इबादत है और किसकी सुन्नत है। यह अकीदा तौहीद और रिसालत, ये इल्मे कलाम के माहिर बताएंगे। नमाज कैसे पढ़नी है, ये इल्मे अहकाम के माहिर बताएंगे। और नमाज में दिल कैसे हाजिर करना है, ये इल्मे एहसान के माहिरीन बताएंगे। यानी आसान करूं, और नमाज किसकी इबादत है, किसकी सुन्नत है, यह अकीदा तौहीद और रिसालत सीखना है तो मदरसे में जाओ। नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में आओ, और नमाज में दिल को हाजिर करना है तो खानकाह में जाओ। और भी मैं आसान तरीके से बयान कर दूं आपके लिए। नमाज ये किसकी इबादत है, ये किसकी सुन्नत है, ये अकीदा तौहीद और रिसालत सीखना है, ये कौन बताएगा? ये अकीदा तौहीद रिसालत इमाम अबुल हसन अशअरी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी बताएंगे। नमाज कैसे पढ़ना है, ये इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा बताएंगे। और नमाज में दिल को कैसे हाजिर करना है, वो मखदूम अशरफ, वो गरीब नवाज, वो गौसे आजम बताएंगे।
वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। तो इसीलिए जो खानकाह है, ये जो हम बैठे हैं, ये खानकाह का एक जर्रा है, एक टुकड़ा, एक ड्रॉप है जो आपको बयान किया जा रहा है, आपके दिल को पाक करने के लिए, हमको अपने दिल को पाक करने के लिए। और याद रखिए, वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आ जाइए। ये जो तरबियत होती है, हम अक्सर यूके में, साउथ अफ्रीका में शिकायत सुनते हैं कि मस्जिद में मदरसा ठीक नहीं चलता, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मौलाना मेहनत नहीं कर रहे हैं, हाफिज साहब मेहनत नहीं कर रहे हैं, इमाम साहब मेहनत नहीं कर रहे, बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं, बच्चे इधर चले गए, बच्चे उधर अय्याशी कर रहे हैं, गुनाहें कर रहे हैं, मौलाना की गलती, इमाम साहब की गलती, हाफिज साहब की गलती। अक्सर हम यही सुनते हैं ना। तरबियत शुरू कहां से होती है? अल जामिउस सगीर में इमाम सयूती नकल करते हैं, हज़रत अली रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। नबी फरमा रहे हैं कितनी चीज़ें सिखाओ? हुब्बे नबीयुकुम, नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और अहले बैत की मोहब्बत, नंबर 3, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। तो नबी ने फरमाया सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ। अब मैं आसान अगर इसका मफहूम बयान कर दूं तो 3 चीज़ों की मोहब्बत सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। अब मोहब्बत का ऐसा वसी माना है, मोहब्बत तो एक एहसास का नाम है, मोहब्बत तो दिल की कैफियत का नाम है। इसे मैं अल्फाज में बयान करूं तो कैसे करूं? नहीं समझे? मेरा जो महबूब है वो मेरा है, मैं आपको कैसे सिखाऊं कि उसे अपना महबूब बनाओ? भाई मैं जिसे चाहता हूं उसे मैं चाहता हूं, मेरी जो चाहत है वो मेरी चाहत है। मैं कैसे आपको भी उस चाहत में शामिल कर लूं या आपको सिखाऊं कि इसको कैसे मोहब्बत करना? मेरी पसंद, आपकी पसंद आपकी पसंद, लेकिन हुक्म हो रहा है कि सिखाओ, बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की मोहब्बत सिखाओ। तो इस पर सूफिया अपनी खानकाह से तुमको समझाने के लिए एक बात बताते हैं। अब खानकाही बात सुन लो। ये तो बात हो गई, हदीस मैंने पढ़ दी, उस तर्जुमा भी बयान कर दिया। अब आओ चलो खानकाह की तरफ और पूछें गौस ख्वाजा से, आप बताइए कि इस पर अमल कैसे करें। आप मुझे बताइए, आप भावनगर में रहते हैं, आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं हैं? आपके घर में बच्चे, आपके बच्चे कौन सी जबान बोलते हैं? गुजराती तो बोलते हैं ना तकरीबन। मैं समझता हूं जितने भी गुजरात से लोग आए हैं उनके घर में बच्चे कौन सी जबान बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कब किताब और पेन लेके बैठे थे पढ़ाने के लिए? आपने कब बोर्ड और मार्कर और ग्रामर लिया और गुजराती अपने बच्चों को बोलना कब सिखाया? कब किताब लेके बैठे थे? कब ग्रामर की किताब लेके बैठे थे? कब आप गुजराती लैंग्वेज की किताब लेके बैठे थे? तो आप कहेंगे हम बैठे नहीं थे, हम बोलते रहे, वो सुनते रहे, वो सुनते रहे, वो भी सीखते रहे, आज वो भी बोल रहे हैं। तो सूफिया इकराम फरमाते हैं यहां जो नबी ने हुक्म दिया कि अपने बच्चे को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत सिखाओ, तो हुक्म माँ बाप से है कि तुम मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, वो भी मोहब्बत करेंगे। यहां हुक्म तुमसे है। इसीलिए किसी ने मुझसे पूछा ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान, उसके बच्चे को भी शहीद कर दिया गया फिर भी दीन के लिए खड़ा है, उसके भतीजे को भी शहीद कर दिया गया फिर भी दीन के लिए खड़ा है, वो भूखा रहा फिर भी दीन के लिए खड़ा है, प्यासा रहा फिर भी दीन के लिए खड़ा है, उनके खेमे को जलाया गया फिर भी दीन के लिए खड़ा है। तो जवाब यही है कि जब मां फातिमा हो और बाप अली हो तो बेटा हुसैन होता है। नारे रिसालत,
नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकूनु मअस्सादिकीन, जब माँ बाप दुरुस्त होंगे तो बच्चे फिर वैसे ही निकलेंगे। ये माँ बाप का रोल है, ये माँ बाप का रोल है। मैं आपको बता दूं, चाहे गौसे आजम की ज़िंदगी उठाइए, हज़रत निज़ाम पाक की ज़िंदगी उठाइए, हज़रत गरीब नवाज़ की ज़िंदगी को उठा के पढ़िए, मखदूम साहब की ज़िंदगी को उठा के पढ़िए, आप उनके वालिदैन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, उनकी तरबियत देखेंगे। जब माँ बाप बुलंद होते हैं तो फिर एक अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है, फिर एक गरीब नवाज़ पैदा होता है। ये शुरू से तरबियत है। मस्जिद में तो बाद में आता है, कम्युनिटी में तो बाद में आता है। और याद रखिए, वकूनु मअस्सादिकीन, ये सोहबत अहम है। हाँ, इसे अगर आप हुजूर की हदीस का मफहूम यह है कि अच्छी सोहबत तो यह है कि इत्र की दुकान में जाना, कुछ खरीदा ना खरीदा, खुशबू तो लेकर आओगे, खुशबू तो लेकर आओगे ना। अब ये जो मरकज सोहबत व तस्किया है वो खानका है। मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है। अपने अपने उसूल हैं, अपने अपने मामलात। वरनी पहले ज़माने में तो जो मस्जिद थी वही खानका थी, वही मदरसा था। अब ये अलग अलग मामलात हो गए हैं, लेकिन तीनों जगह पर नबी की बात होती है, नबी का जिक्र होता है, नबी की तालीमात को आम किया जाता है। बुनियादी तौर पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तसव्वुफ़ की बहस है, ये तसव्वुफ़ क्या है, ये शय क्या है ना? कादरी, चिश्ती, अशरफी, निज़ामी, रज़वी, बरकाती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, रिफाई, ये सलासिल क्या है, इनका मकसद क्या है? हमने तसव्वुफ़ का अपना एक माना बना लिया है। जितने लंबे नाखून, हाथों में 10 अंगूठियां, गले में मोटी सी तस्बीह, बड़े बड़े बाल, गंदा कपड़ा, और वो साहब हाँ अपना मस्त हैं, पता चलता है सूफी साहब आ रहे हैं। ये तसव्वुफ़ क्या है? ये जो सूफी हजरात हैं, ये कौन थे? ये कादरी, चिश्ती, अशरफी, रज़वी, निज़ामी लिखना बड़ा आसान है। फला साहब अशरफी, फला रज़वी, फला बरकाती, फला नक्शबंदी, फला रफ़ाई, लिखना आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। अब वाले साहब हुजूर शेख तरीक़त ने जो पैगाम दिया 90s से कि असल तसव्वुफ़ खानकाहियत का नाम है। किसका नाम है? खानकाहियत का नाम है, दरगाहियत का नाम नहीं। बहुत बड़ी बात। किसका नाम है? खानकाहियत का नाम है, दरगाहियत का नाम नहीं। इसलिए कि दरगाहियत में आपकी जेब पे नजर होती है और खानकाहियत में आपके दिल पे नजर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब पता नहीं ये जुमला आप समझेंगे नहीं कि दरगाहियत में महज फूल चढ़ाया जाता है, चादर पेश की जाती है। दरगाहियत में महज फूल चढ़ाया जाता है और चादर पेश की जाती है, और खानकाहियत में पीर की सोहबत में बैठकर खुद फूल की तरह महका जाता है और दूसरों के ऐबों पर चादर चढ़ाई जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। दरगाहियत और खानकाहियत में फर्क है। दरगाहियत में सिर्फ मुजाविर खुश होता है और खानकाहियत में साहिबे मजार खुश होता है। दरगाहियत में खादिम खादिम ही रहता है, खानकाहियत में खादिम मखदूम बनता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दरगाहियत में जायरीन जाते हैं, जायरीन निकलते हैं। दरगाहियत में जायरीन जाते हैं, जायरीन निकलते हैं, और खानकाहियत में मोइनुद्दीन जाते हैं, गरीब नवाज निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तसव्वुफ, इसका नाम नहीं है कि मैंने ये पहन लिया मैं सूफी हो गया। तसव्वुफ मेरे ताज का नाम नहीं है, तसव्वुफ मेरी अंगूठी का नाम नहीं है, तसव्वुफ इस जुब्बे का नाम नहीं है, तसव्वुफ किसी चादर और फूल का नाम नहीं है, तसव्वुफ ये लंबे लंबे बाल और हाथ में कड़ा पहनने का नाम नहीं है, बल्कि तसव्वुफ क्या है? तस्फियतुल कुलूब व इत्तिबाउन नबी फी शरिया। दिल साफ करो, मुस्तफा की इताअत करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल साफ हो, वाह। नबी की शरीयत पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, इसे तसव्वुफ कहते हैं। दूसरों को माफ करो, दूसरों पर रहम करो, दूसरों को खाना खिलाओ, दूसरों को पानी पिलाओ, वालिदैन की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, उसे सूफी कहते हैं। तुम अगर नबी की शरीयत पे चलोगे, उनकी सुन्नत पे चलोगे और इन तमाम मामलात में उनकी इताअत व इत्तबा करोगे, तो तुम कहीं भी रहते हो, तुम किसी भी रंग में रहते हो, कोई सा भी जुब्बा पहनते हो, कोई सी भी टोपी पहनते हो, किसी पीर के मुरीद हो, तुम सूफी हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। याद रखिए आप, तसव्वुफ ये सूफी लिखना आसान है, इतना आसान है कि आजकल मोबाइल में ही लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कलम लाइए, अपने नाम के आगे पीछे सूफी लगा दिया। लेकिन सूफी बनना, सूफी बनना, वो ताइफ की सरजमी याद है? अल्लाह अल्लाह, वो ताइफ की सरजमी, नबी गए तबलीग करने और उन्होंने पत्थर फेंका, नबी के जिस्म पे लगा, खून निकल रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा, अरे जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए, अभी तैफ को मैं तबाह और बर्बाद कर दूं। मेरे नबी कहते हैं नहीं नहीं, मैं इनकी नस्लों की हिदायत की दुआ करता हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताइफ की सरजमी पर नबी का जालिमों को माफ करना, इसे तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ जनाब, इसे मामूली ना समझिए। तसव्वुफ सिद्दीक की सदाकत को तसव्वुफ कहते हैं, फारूक आजम की अदालत को तसव्वुफ कहते हैं, उस्मान गनी की सखावत को तसव्वुफ कहते हैं, हजरत मौला अली की शुजाअत को तसव्वुफ कहते हैं, फातिमा जहरा की तहारत को तसव्वुफ कहते हैं, जनाब हजरत सैयदा ज़ैनब के सब्र को तसव्वुफ कहते हैं, इमाम हसन की हिकमत को तसव्वुफ कहते हैं, हुसैन शहीद करबला की शहादत को तसव्वुफ कहते हैं, दाता हजवेरी के इल्म को तसव्वुफ कहते हैं, गौसे जिलानी की विलायत को तसव्वुफ कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया के खिदमत खल्क को तसव्वुफ कहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के सफर को तसव्वुफ कहते हैं, बाबा फरीद के तकवे को तसव्वुफ कहते हैं। तुमको तसव्वुफ ये जुब्बे और ये अंगूठी और ये बाल और ये जुब्बे कुब्बे और ये रुमाल और रंग में नहीं है, बल्कि तुमको तसव्वुफ देखना है तो अजमेर के ताजदार को देखो। हजरत गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान आए तो वो जुब्बा लेके नहीं आए, वो ये रुमाल लेके नहीं आए, बड़ी बड़ी अंगूठी लेके नहीं आए, नबी की सिफात लेके आए, नबी के अखलाक लेके आए। इसीलिए जब लोगों ने गरीब नवाज को देखा, याद मुस्तफा की आई, गरीब नवाज के अखलाक को देखा, याद मुस्तफा की आई, गरीब नवाज की आप तबलीग को देखा, याद मुस्तफा की आई, और इतनी याद आई कि 90 लाख ने कलमा पढ़ लिया। और सुबह कयामत तक हम यही कहते रहेंगे कि सबसे गुंबद का मंजर है पेशे नजर, याद तैबा की आती है अजमेर में, आफ्ताबे रिसालत मदीने में है और किरण जगमगाती है अजमेर में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों की, सुभान अल्लाह, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। वकूनु मअस्सादिकीन। मैं एक किस्सा, देखिए मैं जानता हूं आप लोगों का मिजाज, अगर हम ऐसे उलमा का जिक्र करें कि जिनके बारे में आपने पढ़ा नहीं तो आप कह रहे हैं तो मौलवियों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात करो जिनको आप वाकई मानते हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सुभान अल्लाह, अपने वक्त के गौस है ना। अब हमारी बुनियादी तौर पे तो हम यही चाहते हैं कि भाई हजरत की अंगूठी मिल जाए, है ना, हजरत का रुमाल मिल जाए, हजरत का जुब्बा मिल जाए, अब इसी पे नजर रहती है ना।
हजरत की खिलाफत मिल जाए, कोई भी हजरत, लेकिन मैं आपकी फिक्र को बता रहा हूं, ऐसा हो गया कि नहीं जी? जो वाकई खिलाफत के लायक हैं उन्हें खिलाफत मिलनी चाहिए, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं, लेकिन मिठाई की तरह बटनी भी नहीं चाहिए। सही है। सुभान अल्लाह। क्योंकि खिलाफत बुजुर्गों की अमानत का नाम है, सुभान अल्लाह। किसी रसगुल्ले का नाम नहीं कि आप बांटे जा रहे हैं। बहरहाल वो अपनी चीज, लेकिन हमारी फिक्र कहां तक आ गई है। हजरत आप जा रहे भाई, देखिए हजरत की है, हाँ हजरत की है, और क्या हजरत से लिया, भाई यही लिया, ना वो हजरत के काम की थी ना तेरे काम की है, तभी तो हजरत ने दे दिया, काम की होती तो क्यों देते। अब आप गौर करिए, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिमनान के तख्त को छोड़कर पंडवा शरीफ तशरीफ ले गए, और वहां तशरीफ ले गए हजरत शेख अलाउल हक पंडवी जो उनके पीर व मुर्शिद है, उनकी सोहबत, उनकी नज़र में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, मुजाहदा कर रहे, मुराकबा मुहासबा करते करते एक ऐसा मकाम आ गया कि शेख अलाउल हक पंडवी बड़े खुश हुए, सोचा अपने मुरीद सादिक को बुलाया जाए। हज़रत मखदूम साहब को बुलाया, कुछ उनके पास तबर्रुकात थे, कुछ अपना जुब्बा था, कुछ सदरी थी, कुछ रुमाल था। कहा अशरफ, मैं तुम्हारी मेहनत से और जो तुम मुजाहदा कर रहे हो, तुम मुराकबा मुहासबा कर रहे हो, मैं बड़ा खुश हुआ, लो मैं ये तुम्हें तोहफ़ा देता हूँ। हज़रत मखदूम साहब इसे ले गए, हज़रत मखदूम साहब ले गए, देखा दूसरे दिन अपनी खानका में इबादत कर रहे थे, अपना तस्किया कर रहे थे, एक गरीब आ गया। फ़कीर ने कहा हज़रत मेरे पास कुछ नहीं है, न माल है, न कुछ है, न खाने को है। मखदूम साहब ने वो तमाम तबर्रुकात उसे दे दिया। अब तबर्रुकात उसे दे दिया तो अब ताज्जुब में दो चार मुरीदीन और भी थे ना, खुलफा और भी वहां मौजूद थे, तो देखा है अशरफ को नहीं मालूम इन तबर्रुकात की क्या अहमियत है। पीर का जुब्बा, पीर की सदरी, पीर का रुमाल, पीर की अंगूठी, इन्हें नहीं मालूम। तो मखदूम साहब के पास नहीं आए, पीर के पास गए, शेख अलाउल हक पंडवी। हुजूर आपने किसको दे दिया? मतलब मकसद यह देना था तो हमको देते, आपने किसको दे दिया? आपको नहीं मालूम? अशरफ को इसकी अहमियत नहीं मालूम, किसी एक फकीर को दे दिया। आपका जुब्बा, आपकी सदरी, आपका रुमाल, आपकी अंगूठी। तो हजरत शेख अलाउल हक पंडवी क्योंकि कामिल पीर थे ना, वाह वाह सुभान अल्लाह, तो अपने कामिल मुरीद के ताल्लुक से कहा देखो ऐसा है, अशरफ जो है कोई काम बेमाना नहीं करते हैं, अगर ये दिया है तो कोई ना कोई हिकमत है, मैंने उनको दे दिया वो उनका हो गया, अब वो किसे देते हैं तो सवाल भी उनसे करो। मैंने उनको दे दिया, वो उनकी चीज है, उन्होंने जिसको दिया अब उनसे सवाल करो। तो मखदूम साहब की बारगाह में वो सब हाजिर हुए। कहा सैयद अशरफ, हम जानते हैं आप सिमनान के बादशाह थे और तरके सल्तनत करके आए हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि पीर के जुब्बे की क्या अहमियत है, पीर के रुमाल की क्या अहमियत है, पीर के सदरी की क्या अहमियत है? तो मखदूम साहब ने कहा मैं अहमियत जानता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात क्या है कि ये जो जुब्बा था, ये जो सदरी थी, ये जो रुमाल पीर का था, ये ऐने शेख है या गैर शेख? ये ऐने शेख है या गैर शेख? यानी ये पीर का